और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड में आतंकी हमले का अलर्ट जारी। धार्मिक जगहों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। आखिर किसके निशाने पर है देवभूमि? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अगर विदेशी धरती से ये आवाज उठेगी कि पुष्कर सिंह धामी, योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, आरएसएस, बजरंग दल, ये सब हिंदुत्ववादी सोच को आगे बढ़ा रही हैं, अगर आवाज उठेगी विदेशी धरती से कि ये सब खतरा पैदा कर रहे हैं और उसके तुरंत बाद कभी देवभूमि को बम से उड़ाने की धमकी मिलेगी, कभी धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलेगी, तो कभी सीएम धामी के लिए भी इस तरह का ईमेल आएगा, तो निश्चित तौर पर सवाल उठने लाजमी है कि आखिर देवभूमि उत्तराखंड किसके निशाने पर है। आखिर देवभूमि का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कहां से और क्यों की जा रही है। आज इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे एक बार फिर खुफिया एजेंसियों को अलर्ट मिला है, खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि उत्तराखंड को उड़ाया जा सकता है, उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा सकता है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उत्तराखंड के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली पर भी आतंकी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। जी हां, खुफिया एजेंसियों को यही अलर्ट मिला है कि उत्तराखंड के साथ साथ दिल्ली पर भी खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। इसीलिए जितने भी सरकारी संस्थान हैं, रेलवे स्टेशन हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, धार्मिक स्थल हैं, उन सब की निगरानी, उन सब की सुरक्षा को और ज्यादा चाक चौबंद कर दिया है। दिल्ली और उत्तराखंड में संभावित आतंकी खतरे को लेकर खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। उत्तराखंड और दिल्ली दोनों ही राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है और इसके साथ साथ मॉनिटर किया जा रहा है हर एक एक्टिविटी को। एक रिपोर्ट बताती है कि सुरक्षा एजेंसियों को बाकायदा एक ईमेल मिला जिसमें दिल्ली और उत्तराखंड का जिक्र था, जिसमें जिक्र था धार्मिक स्थलों का, सरकारी दफ्तरों का, रेलवे स्टेशंस का और इसी के साथ पुलिस प्रतिष्ठानों का भी। और शायद इसीलिए इन तमाम संस्थानों की और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। ईमेल में कहा गया है कि आने वाले दिनों में बड़ा हमला इन दोनों राज्यों में किया जा सकता है, जिसके बाद एहतियात के तौर पर ये जो सुरक्षा के इंतजाम है ये बढ़ाए गए हैं। एक तो देश की राजधानी दिल्ली खतरे में बताई जा रही है और दूसरी तरफ सोचिए उत्तराखंड में चूंकि चारधाम यात्रा चल रही है, ऐसे में देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उत्तराखंड में जितनी आबादी है उससे ज्यादा लोग इस वक्त उत्तराखंड में मौजूद हैं। अलर्ट ऐसे समय में जारी किया गया है जब हाल फिलहाल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी हमने देखा था कि कैसे एक गुरुद्वारे में निहंग के द्वारा प्रदर्शन किया गया था। स्थानीय निवासी और जो निहंग सिख हैं उनके बीच में विवाद देखा गया था और उसके तुरंत बाद इस तरह की धमकी आना कई तरह के इशारे पैदा करता है। कुल मिलाकर अब देखने वाली बात यह होगी कि सुरक्षा एजेंसियां तो अलर्ट पर हैं, लेकिन इस ईमेल भेजने वाले को कब तक पकड़ा जाता है? क्या ये माहौल बिगाड़ने की सिर्फ एक कोशिश भर है या वाकई में इसे सीरियसली लेने की जरूरत है? फिलहाल इस पूरी खबर पर जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।